जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सभी सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। पिछले एपिसोड में हमने ये विचार रखा था जैसे कि भगवान कल्कि ब्राह्मण कुल में जन्म होंगे, विष्णु जसो गृहे यानी भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण का जिस घर में भजन मनन हो रहा है उसी घर में, और 8 कला में कल्कि जन्म होंगे और 64 कला तक प्रभु कल्कि का प्रकाश होगा। जैसे कि प्रभु जन्म होने से उनका पास 8 कला रहेगा। पिछले एपिसोड में हम गलत से ये बोल दिया था, जब प्रभु का व्रतोपनयन होगा तब 16 कला में वो प्रवेश करेंगे। जब उनको परशुराम जी से मिलन होगा, बहुत सारा जगह में लिखा है भगवान कृष्ण भगवान कल्कि तपस्या करने के शिव का तपस्या करेंगे, शिव जी का, और तपस्या करने के बाद परशुराम ने उनको 64 कला प्रदान करेंगे। ऐसा मालिका में नहीं लिखा है, उसको हम विचारधारा को सम्मान करते हैं, पर मालिका में जो विचार है मैं उसको रखता हूँ। क्षमा चाहता हूँ, मालिका में यही लिखा है जैसे कि भगवान कल्कि का साथ महेंद्र पर्वत पर, महेंद्राचल पर, उड़ीसा की बॉर्डर पर, आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर जो महेंद्राचल है वही जगह पर परशुराम भगवान अभी भी तपस्या में है। और भगवान कल्कि का भेंट परशुराम और कल्कि के बीच में होगा। इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। गंजाम जिलारे केते खेड़जे होइब महेंद्र गिरी पर्वत लोकारण्य होगा, यानी जिस जिले पर ये महेंद्राचल अवस्थित है उस जिला का नाम गंजाम है। जो महापुरुष उसको लिखे हैं। गंजाम जिलारे केते खेड़जे होइब यानी गंजाम जिला पर प्रभु का लीला होगा, और महेंद्राचल लोकारण्य हो जाएगा, यानी भक्त लोगों से परिपूर्ण हो जाएगा महेंद्राचल, क्योंकि भगवान परशुराम उसी पर तपस्या में है। और वही परशुराम भगवान ने प्रभु को दिव्य अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नेस्त्र, पाशुपत अस्त्र, जितना अस्त्र है, जितना कला है 64 कला में भगवान कल्कि को प्रदान करेंगे। 64 कला, जिसके बारे में संस्कृत में भी लिखा है, संगं चतुष्षष्टि कलम धनुर्वेदादि कंचजत समाधित्यो जमद अज्ञात कल्कि प्राह कृतांजलि, यानी संगं चतुष्षष्टि, चतुष्षष्टि यानी 6 4 यानी 64 कला भगवान परशुराम सारे कला कल्कि भगवान को अर्पण करेंगे। विष्णु का सारे कला भगवान कल्कि को समर्पण करेंगे। कब न, जब कल्कि भगवान धर्म संस्थापना के लिए सारा विश्व में काम करेंगे। इससे संस्कृत में लिखा है संगं चतुष्षष्टि कलम धनुर्वेदादि कंचत, यानी धनुर्विद्या, ब्रह्म विद्या, वरुण विद्या, जितना विद्या है, जितना साधन है, जितना शक्ति है, सारे शक्ति ये अणिमा लंघिमा जो जो दिव्य शक्ति है प्रभु का पास रहता है, वो सारे शक्ति परशुराम जी भगवान को प्रदान करेंगे। और भगवान कल्कि ने परशुराम को दक्षिणा के लिए बोलेंगे, जे गुरुदेव आपने तो मेरे को सारे शक्ति प्रदान किया धर्म संस्थापना के लिए, तो आपको मैं क्या दक्षिणा दूं? तो मैं दक्षिणा देना चाहता हूं। जब भगवान कल्कि ने परशुराम को बोलेंगे दक्षिणा देने के लिए, तो भगवान कल्कि ने बोलेंगे वयमय तेष्टु संतुष्टा साधु कृते सदक्षिणा यज्ञ दान तपो कर्मं करोचित जथाचितम। संगं वयमे तैष्टु संतुष्टा साधु कृते सदक्षिणा यज्ञदान तपकर्म करिष्यामि यथोचितम। मैं इतना में संतुष्ट हूँ भगवान, आपने धर्म संस्थापना के लिए आए हैं, तो ये मेरा कर्तव्य है, मैं आपको सहयोग किया, मेरे को कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। आप जो म्लेच्छ लोगों को संहार करेंगे और सत्य धर्म को प्रतिष्ठा करेंगे, जिससे मैं शांति से तप दान कर्म और ध्यान कर्म मैं अच्छी तरह से कर सकूं, मेरा मति चंचल और मेरे को कोई समस्या नहीं आएगा, क्योंकि मैं उद्विग्न में हूँ,
जैसे कि संसार में पाप बढ़ रहा है, जो अन्याय अनित्य हो रहा है, उसको देख के मैं संभाल नहीं पाता हूँ। जिस काम आपके माध्यम में है, इसीलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ और आपको अपना शक्ति आपको प्रदान किया। तो भगवान कल की 64 कला में प्रवेश करके सारा विश्व में धर्म संस्थापना करेंगे। उसी समय मानव रूप से प्रभु विश्व रूप धारण करेंगे और घोड़े पर बैठ के धर्म संस्थापना काम को आगे लेंगे। तो भगवान कल्कि के बारे में जो विचार रखा था हमने पिछले एपिसोड में, संबलग्राम, ये मैं संबलग्राम का पूर्ण प्रमाण नहीं दिया, मैं सारे प्रमाण रखूंगा। मालिका में जो लिखा है संबलग्राम कहाँ है, कौन सा संबल में प्रभु जन्म होंगे, और भगवान व्यास ने भी उसी संबल को महाभारत की वन पर्व में पूर्ण रूप से प्रमाण किया, कौन सा संबल पर कल्कि का अवतार होगा। संबल तो जरूर होंगे, पर कौन सा संबल पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। भगवान व्यास ने महाभारत की वन पर्व में उसको रिवाइज किया और मालिका ने उसको स्पष्ट वर्णन किया, जैसे कि हम सारे भक्त लोग समझ पाएंगे। उसको सरल से मालिका से वर्णन किया गया। आज तो समय हो गया, फिर अगले एपिसोड में इसके बारे में आलोचना करेंगे। तब तक जय जगन्नाथ।